गुप्ता जी, आप तो इस लाइन के बड़े माहिर हैं। मेरे को एक और चीज़ बताइए, आजकल ग्लोबली इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया से जाने वाली कौन सी ऐसी दो चार पांच चीज़ें बताइए जिनकी डिमांड आउट ऑफ इंडिया बहुत है। कुछ दो चार पांच चीज़ें हैं, वैसे तो बहुत होंगी। हाँ, बहुत है, सैकड़ों वैसे तो बहुत होंगी, फिर भी जो लगता है कि इनके बिना दूसरी कंट्रियों का भी गुजारा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो मैं कहूँगा बिंदल साहब, वही चीज़ है जो आप बनाते हैं, डायमंड ज्वेलरी। और डायमंड्स सबसे ज़्यादा आज की तारीख में उसी का एक्सपोर्ट है, लेकिन वो हर एक के बस की नहीं है करना, क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगता है। तो मैं ये कहूँगा सेकंड नंबर पे जैसे गारमेंट्स हैं, जो कॉटन गारमेंट्स हैं, वो इंडिया में कॉटन पैदा होता है, इसलिए बहुत अच्छे बनते हैं। एवरीथिंग फ्रॉम कॉटन। और यहाँ लेबर भी सस्ती, लेबर सस्ती है, इसलिए कॉटन के। और हैंडीक्राफ्ट, यहाँ इतना हैंडीक्राफ्ट बनता है, कारीगर इतने माहिर हैं, हजारों साल से आपने देखा मंदिरों में कैसी मूर्तियां बनी होती हैं। कोई डाउट ही नहीं है, तो इंडिया की इस लाइन का तो कोई डाउट नहीं। और फार्मास्यूटिकल सब जो दवाइयाँ हैं सबसे सस्ती इंडिया में बनती हैं। सही कह रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में अभी कोरोना जब आया था, इंडिया ने ही सारे वर्ल्ड को सपोर्ट किया था। और ईटेबल्स में बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जो केवल इंडिया में पैदा होती हैं, तो एक्सपोर्ट के लिए ये कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। गुप्ता जी का कहना है कि वैसे तो सैकड़ों चीज़ें हैं एक्सपोर्ट के लिए, बहुत सैकड़ों क्या हज़ारों में होंगी। इनमें जो दो चार पांच चीज़ें हैं जिसमें हम कहते हैं ज्वेलरी, उसके बाद नंबर आ जाता है क्लोथ्स, एप्रल्स, तीसरे आता है हैंडीक्राफ्ट, ईटेबल आइटम्स और गारमेंट्स हो गया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ गुप्ता जी, क्या मैं यहाँ सही हूँ या गलत मेरे को नहीं पता, सुनी सुनाई बात है, क्या यहाँ से राइस भी इंडिया से बहुत एक्सपोर्ट होता है? मैं अब देखिए, आपने कहा कम तो मैं भूल गया। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड को राइस सप्लाई करता है। इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। मैंने ये सुना है, आपका आपसे क्लैरिटी हो गई। बिल्कुल, आप इस लाइन के एक्सपर्ट हैं, आपकी इस लाइन की 100% नॉलेज है। हम जैसे लेमैन को नॉलेज होती है उड़ती उड़ती, जिसको कहते हैं ना, वो गलत भी हो सकती, ठीक भी हो सकती। आपके मुंह से हम बुलवाएंगे तो 100% सही होगी। बस बुलवा रहे हैं, पता आप भी इतना बिजनेस कोच है, आपको सब मालूम है। फिर भी हम लोग देखो बिजनेस कोच हैं, पर फिर भी एक लाइन की एक्सपर्ट ही होगी। जी जी, बहुत आपने बहुत ही अच्छा ये जो राइस का बताया, ये मैं भूल गया था। राइस इज ए वेरी गुड प्रोडक्ट। अच्छा, राइस का नाम आया। हाँ जी। फिर एक और भी चीज मैंने सुनी है जी कि इंडिया का जो मैक्सिमम राइस है जी, ईरान, यूएस, इजराइल की वॉर चल रही है। ओके। तो मैं ओवरली आपसे पूछ रहा हूँ, इंडिया को एक्सपोर्ट करना या इंपोर्ट करना अब थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये वॉर का असर तो पड़ता है, लेकिन आप देखिए जो वॉर है गल्फ एरिया में चल रही है, और जो आपने प्रोडक्ट का नाम लिया ईटेबल्स को कोई सरकार रोकती नहीं है। फिर भी फर्क पड़ेगा, लेकिन ये टाइमली है, ये कोई ज़िंदगी भर चलने वाली नहीं है। और खाने पीने की चीज़ तो आदमी को चाहिए, तो ये सरकारें रास्ता निकाल लेती हैं, लड़ते हुए भी रास्ता निकाल लेती हैं कि वहाँ खाने पीने की कमी ना हो। उनको स्पेशल परमिशन दे दी जाती है। फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ और ये आइटम जो है एक्सेप्शन होती हैं, तो ये चलता है। और पूरा देश भी तो गल्फ में 30-40% हमारा बिजनेस होता है, 60% अदर कंट्रीज भी हैं, तो इसका टाइमली इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग रन नहीं पड़ेगा। अशोक जी का कहने का मतलब ये है कि जो वॉर का इफेक्ट है दैट इज़ टेम्परेरी, परमानेंट नहीं। ये जो टेम्परेरी टाइम होते हैं, महीना 20-2 महीना के, वो चलते रहते हैं। ये एक प्रोसेस है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ होगा, कभी कुछ हो गया, इसको हम मेन पॉइंट नहीं लेते। अच्छा, एक ये जो बात है एक्सपोर्ट की, ये तो हमने कर ली कि मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, बड़ा इजी है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करती है, मिडल मैन है, सब कुछ है, मान लिया। पर इसके जो बायर हैं वो ढूंढेंगे कहाँ से? बिल्कुल, ये बड़ा मेन क्वेश्चन है। मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, कुछ भी बनाता हूँ, मेरे पास बहुत है, बड़ी अच्छी क्वालिटी है, बहुत क्वांटिटी में है, मैं बाहर भेजना चाहता हूँ, पर खरीदने वाला कौन है ये मेरे को कैसे पता लगेगा? और कौन सी कंट्री में जाएगा ये कैसे पता लगेगा? बिंदल साहब,
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम कई बार क्या सोचते हैं, बस हमें बायर का पता लग जाए फिर तो हम धुआं उठा देंगे, लेकिन जब तक आपको बिज़नेस की नॉलेज नहीं है, बिज़नेस की बात करना नहीं आता है, अगर वो रियल बायर हुआ तो आपसे बात ही नहीं करेगा। इस पर भूल जाते हैं कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए बायर से बात करने से पहले। और बायर कहाँ मिलेगा, मैं आपके मशहूर प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे पोर्टल्स बने हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ये एक्सपोर्ट, ये इंडिया, ये वो, और ये बाबा, और ये वो लेकिन मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, गूगल पे जाएंगे तो मिल जाएंगे सारे पोर्टल। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ बिंदर साहब, कि जो सीरियस आदमी है वो इन पोर्टल पे नहीं होते हैं। एक्चुअल आदमी, मिलियन लोग हमारे रजिस्टर्ड हैं, इन पोर्टल्स पे एक सीरियस आदमी क्या करेगा जाकर, जो इम्पोर्टर है? क्या उसके पास ऑलरेडी माल की कमी है कि वो अपने को रजिस्टर करेगा? इसका वो तरीका नहीं है, इसके लिए अलग से तरीके होते हैं। जो कुछ एक का तरीका तो बताओ ना। जैसे इंडिया का जो कस्टम हाउस है, हाँ जी, वो रिपोर्ट पब्लिश करता है ओके, फ्रीक्वेंटली। पहले तो छप के आती थी, 1 साल पुरानी रिपोर्ट आती थी, 2 साल पुरानी, हम खरीदते थे, बहुत महंगी मिलती थी। अब ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, वो ज़्यादा बेटर हैं बजाय इन पोर्टल्स के। पोर्टल्स में स्कैमर भरे हुए। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो स्कैमर्स हैं उनसे बच के रहना चाहिए। काम इतना ज़्यादा हो रहा है, स्कैमर्स बहुत थोड़े से हैं, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि असली आदमी उनमें नहीं है, असली आदमी कहीं अलग है।